हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है जो कि ये करंट अफेयर है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ये करंट अफेयर से है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। सेकंड वाला ये भी करंट अफेयर है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अब आ चुका है अपना जीके का प्रश्न। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? जो पीठासीन अधिकारी होता है वह कौन होता है? तब वह कौन होता है, कमेंट करें आप लोग। वह कौन होगा? वह कौन होगा? वह होगा राष्ट्रपति। जो काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी होता है वह होता है राष्ट्रपति। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना सैक 2011 ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर विचार परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो उनकी रैंकिंग कितनी है? 7, 5, 9 या 3? तब इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा 7। यदि आपका जवाब 7 था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? सबसे अधिक पूछा गया है। बताएं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका घनत्व जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तब ये किसका है? ये दिल्ली का है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी से कह सकते हैं। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? यह पूछा गया कि जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वे कब हुए थे? वे कब हुए थे, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वे कब हुए थे? उनका आयोजन 1930 में हुआ था। और आपको यह बताना 1930 में राष्ट्रमंडल खेल का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट? आपको ठीक बताना इसमें कौन सा वाला ठीक होगा। जो इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें आ गया इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे। जो अशोक थे वे किसके अनुयायी थे? वे किसे मानते थे? ये पूछा गया है। किसे मानते थे? वो बुद्ध धर्म में। वो किसमें विश्वास रखते थे? बुद्ध धर्म में। इसलिए आपका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, बुद्ध धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? वह कौन सी योजना थी? योजना पूछी गई है। ये वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी योजना थी? वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है कि 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टैंड पर प्रतिबंध किसने लगाया? आपने देखा होगा ट्रैक्टर स्टैंड करते हैं तब उसमें अभी आपने सुना होगा उसके बारे में काफ़ी, इसलिए ट्रैक्टर स्टैंड के बारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ पर? पंजाब में। और ये प्रतिबंध किसने लगाया था? ये प्रतिबंध लगाया था भगवंत मान ने।
और ये कौन है, कमेंट बॉक्स में यहाँ से बताएं कि भगवंत मान कौन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि कौन सा खेल खेलते हैं। जो जेनेट विधि है वे कौन सा खेल खेलती, क्रिकेट खेलती, तीरंदाजी खेलती, स्क्वैश खेलती है, मुक्केबाजी खेलती। तो वे कौन सा खेल खेलती हैं, ये खेलती स्क्वैश। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर 10 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। तब कितना होता है इसका, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 20। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। जो पंडित भीमसेन जोशी थे उन्हें जो भारत रत्न जो पुरस्कार था वह किस सन में मिला था। वह किस सन में मिला था इनके लिए मिला था 2009 में मिला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग व्हाट डज SLR स्टैंड फॉर। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। तब केरल का कौन से शास्त्रीय नृत्य का संबंध है। ये संबंध है मोहिनीअट्टम का। और कथक का संबंध कहाँ से है। कथक का संबंध यूपी से है। ओडिसी का संबंध कहाँ है, उड़ीसा से है। और सत्रिया किस कहाँ का है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। सत्रिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा कुंभ मेला। कौन सा मेला है, वह कुंभ मेला है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब तो होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल पूछ लिया गया कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। ये आधारित थी आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तब सरदार वल्लभ भाई ने किस वर्ष कांग्रेस के रूप में कार्य किया था, आपको बताना है। ये कार्य कब किया था, ये कार्य किया था 1931 में। कब कार्य किया था, 1931 में कार्य किया था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तब किसे चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, भीमराव अम्बेडकर के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। तब किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आप लोगों का ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए चुना गया था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।